नमस्कार, खबर बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श तिवारी। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बिहार में पर्यावरण दिवस को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने लिया वर्चुअल सेमिनार में हिस्सा। कोरोना संकट और पर्यावरण संरक्षण पर कई विशेषज्ञों ने रखी अपनी राय। उप मुख्यमंत्री सहित कई आला अधिकारियों ने की शिरकत। बीजेपी कार्यालय में मनाया गया पर्यावरण दिवस। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने किया पौधारोपण। सभी कार्यकर्ताओं को दिया पौधा लगाने का संदेश। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने किया जगनपुरा अस्थायी स्तंभ हाउस इलाके का निरीक्षण। मौके पर कई अधिकारी और स्थानीय प्रतिनिधि रहे मौजूद। मानसून को देखते हुए स्तंभ हाउस का निर्माण कार्य का दिया निर्देश। और हजारीबाग में कोरोना के मरीजों में लगातार हो रहा इजाफा। कोविड-19 संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 268। 4 संक्रमित मरीजों को बरकट्ठा के क्वारंटीन सेंटर में रखा गया। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बिहार में लगातार कोरोना का संक्रमण फैलता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में बिहार में कोविड-19 का कहर जारी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नए अपडेट में 99 मरीजों की हुई पुष्टि। बिहार का आंकड़ा बढ़कर हुआ 4551। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। विभिन्न जिलों से पाए गए संक्रमित मरीज। बिहार में कोविड-19 का कहर लगातार जारी। स्वास्थ्य विभाग ने दी जानकारी। नए अपडेट में 99 मरीजों की हुई पुष्टि। बिहार का आंकड़ा बढ़कर हुआ 4551 ये आंकड़ा हो गया है। नए 99 अपडेट हुए हैं और जो ये अपडेट आया है इसमें 99 मरीजों की पुष्टि हुई है। बिहार में आंकड़ा बढ़कर हुआ 4551। कोविड-19 का कहर लगातार जारी है। विभिन्न जिलों से पाए गए संक्रमित मरीज। स्वास्थ्य विभाग ने दी जानकारी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नए अपडेट में 99 मरीजों की हुई पुष्टि है और ऐसे में बिहार में आंकड़ा बढ़कर हुआ 4551। अलग अलग जिलों से पाए गए संक्रमित मरीज। इसी के चलते आंकड़ा बढ़कर हुआ 4551। विभिन्न जिलों से पाए गए संक्रमित मरीज। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बिहार में कोविड-19 का कहर लगातार जारी। नए अपडेट में 99 मरीजों की हुई पुष्टि। बिहार का आंकड़ा बढ़कर हुआ 4551। नए अपडेट में 99 मरीजों की हुई पुष्टि। और हमारे साथ इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए पटना से संवाददाता अनिल कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, क्या अपडेट फिलहाल मिल रहा है? 4500 के पार आंकड़ा हो गया है। अनिल, क्या अपडेट मिल रहा है फिलहाल? चलिए, अनिल की आवाज फिलहाल नहीं आ रही है, उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बिहार में कोविड-19 का कहर जारी है। नए अपडेट में 99 मरीजों की हुई पुष्टि और बिहार का आंकड़ा बढ़कर हुआ 4551। अनिल, क्या अपडेट मिल रहा है फिलहाल? जी, मैं बता दूं आपको कि बिहार में तेजी से संक्रमण फैलता हुआ दिख रहा है। इसी कड़ी में आज स्वास्थ्य विभाग द्वारा पहला जो अपडेट जारी किया गया है उसमें 99 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसमें कि अब तेजी से आंकड़ा बढ़ता हुआ 4551 के आसपास में ये आंकड़ा बढ़ चुका है। ऐसे में संक्रमण का खतरा जो है लगातार बिहार में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि इस संक्रमण में जो जिले हैं वो जिलावार जिले मिले हैं, जिसमें कि करीबन 10 से 12 जिले ऐसे हैं जिसमें ये 99 लोगों के संक्रमित होने की आशंका जताई जा रही है। जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो आंकड़ा जारी किया गया है उसमें किशनगंज, भागलपुर, सुपौल, अररिया, बेगूसराय, नवादा, नालंदा, ऐसे कई ऐसे जिले हैं जिसमें ये संक्रमण की पुष्टि की गई है। जी आदर्श। अनिल, अब तक कितने मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं बिहार में? जी, अगर बात की जाए इस संक्रमण से ठीक होने वाले की तो लगभग ये 2000 के लगभग का आंकड़ा जो है वो ठीक होने वाले की अब हो चुकी है, जिसमें कि बिल्कुल स्वस्थ होकर वो अपने घर तक जा गए। वहीं अगर मरने वालों की संख्या की बात की जाए तो 27 संक्रमित लोग जो है मौत के जाल में समा गए हैं। ऐसे में संक्रमण का जो खतरा है तेजी से बिहार में बढ़ता हुआ दिख रहा है। जी आदर्श। शुक्रिया अनिल, तमाम जानकारी देने के लिए आपका। बिहार में विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने एक वर्चुअल सेमिनार में भाग लिया। इस सेमिनार में मौजूद कोरोना संक्रमण और पर्यावरण संरक्षण विषय पर
विशेषज्ञों ने अपनी राय रखी। इस मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम पर्यावरण विशेषज्ञ जुड़े हुए थे। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने इस मौके पर कहा कि मौजूदा कोरोना संकट इकोलॉजी सिस्टम के साथ छेड़छाड़ का नतीजा है और इससे बचने के लिए प्रकृति संरक्षण और पर्यावरण के प्रति हमें संवेदनशील होना चाहिए। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी और राज्य के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पटना स्थित बिहार प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और दीघा विधायक संजीव चौरसिया ने वर्चुअल पौधारोपण किया। साथ ही अपने सभी कार्यकर्ताओं को पौधा लगाने का संदेश भी दिया है। वहीं मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं को वातावरण को संतुलित बनाए रखने में पौधों की अहमियत को भी समझाया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बिहार के विभिन्न बूथों पर आज पौधारोपण का कार्यक्रम हो रहा है और आज यह संदेश है कि अगर हम प्रकृति का ख्याल नहीं रखेंगे तो प्रकृति भी हम पर नाराज होकर के विभिन्न आपदाओं का कारण बनेगी। इसलिए जो हमारे पुरखों की प्रेरणा रही है और हमारे वेदों में कहा गया है कि हे धरती माँ, हमें कामधेनु की तरह आप दूध दीजिए, पर हम आपका कोई क्षति न पहुंचाए, इसका भी हम ख्याल रखें। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने पटना के जगनपुरा अस्थायी संप हाउस और उसके आसपास के इलाके का निरीक्षण किया। इस दौरान नगर निगम के अधिकारी और स्थानीय प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। वहीं बीजेपी सांसद ने बताया कि मानसून को देखते हुए संप हाउस का निर्माण जल्द हो, इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बैठक कर जल जमाव वाले क्षेत्रों के निदान की बातें कही थी और संप हाउस के निर्माण के बाद निश्चित ही जल जमाव की समस्या का निदान होगा। जहां सघन लाखों के तादाद में लोग रहते हैं, उनकी कठिनाई का निदान हो जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। मैंने अपने अधिकारियों को कहा है कि समय सीमा के अंदर, क्योंकि मानसून आ गया, आज भी उसका नजर देख रहे होंगे आप, मानसून इस बार एडवांस आ रहा है, इसमें रात दिन काम लगा करके युद्ध स्तर पर समय सीमा से पहले ही इस संप हाउस का निर्माण कराइए और पानी निकासी की सुव्यवस्था कराने का काम कीजिएगा। राज्य में कोविड-19 के संक्रमितों के बढ़ते क्रम में हजारीबाग में बीते दिन 4 कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। इस संबंध में बताया गया है कि 3 संक्रमित व्यक्ति राज्य वापसी के दौरान मुंबई से लौटे हैं और वहीं एक मरीज अन्य संक्रमित मरीज के संपर्क में आने से पॉजिटिव पाया गया है। आपको बता दें कि 4 संक्रमित मरीजों को बरकट्ठा के क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। इस खबर की पुष्टि करते हुए हजारीबाग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट संजय कुमार सिन्हा ने बताया कि इसके साथ ही जिले में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की संख्या 268 हो गई है। मिले हैं, इसमें से 3 बरकट्ठा के हैं जो आइसोलेशन वार्ड बरकट्ठा में नहीं अवस्थित थे, क्वारंटाइन में थे, और चौथे जो पेशेंट है वो पेटुला चौपारण के हैं जो कि कर्मा क्वारंटाइन सेंटर है, वहाँ पर थे। इस तरीके से टोटल हम लोग के पास अभी टोटल नंबर पॉजिटिव केस का। बरकट्ठा वाला कहाँ था? बरकट्ठा वाले थे आइसोलेशन वार्ड बरकट्ठा में, ठीक है ना, और चौपारण वाले कर्मा क्वारंटाइन सेंटर है, वहाँ पर अवस्थित थे। घर में कोई नहीं था। सब जो बरकट्ठा वाले थे वो मुंबई से आए थे तीनों, और जो चौथे वाले चौपारण वाले वो एक पहले कोविड पॉजिटिव केस के कॉन्टैक्ट थे, इसलिए इनको आइसोलेशन में रखे। कोरोना काल में गरीबों को राशन मुहैया कराने की सरकार की कवायद पर दबंग डीलरों ने पानी फेर दिया है। खासकर मोकामा टाल क्षेत्र के घोसवरी प्रखंड स्थित त्रिमुहान गांव में डीलरों द्वारा गरीबों के निवाले छीने जा रहे हैं। इस बाबत अनुमंडल पदाधिकारी को भी शिकायत पत्र भेजा गया है, जिसके माध्यम से ग्रामीणों ने कहा कि गांव के दबंग डीलरों ने गरीबों को राशन से वंचित कर अनाज की जमकर कालाबाजारी की है। वहीं कई कार्ड धारकों ने डीलरों पर निर्धारित मात्रा से कम राशन देने का भी आरोप लगाया।
राशन नहीं मिलने से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। इधर ग्राम प्रधान ने ग्रामीणों को डीलरों की मनमानी पर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। के मतलब मान करके सबके गल्ला देने के लिए सबके कह रहे हैं कि सबके जितना भी काट वाला या बेकाट वाला आवे सबके गल्ला मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो उस पर कानून किया जाएगा। दीक्षा कुमारी जो जन वितरण प्रणाली दुकानदार एवं छोटन पासवान के द्वारा आम लोगों को राशन छिपाकर रखे हुए थे, जो कि उसका वितरण सूची में नाम था, लेकिन लोगों को उन्होंने गुमराह करके रखे हुए थे और उनको नहीं बताया था कि आपका राशन कार्ड में नाम है। मैंने उनको रिक्वेस्ट करके कहा कि ईमानदारी पूर्वक यदि जो हो सभी गरीब गुरबा को राशन में वितरण कर दीजिएगा। तो डीलर ने बोला कि क्या आप गांव का ठेकेदार हो गए हैं? अब बोले ठेकेदार नहीं है, सभी का हक और अधिकार है, सभी को उचित जो मिलने का राशि है राशन है वो उनको राशन दीजिए। तो वो बोला हम नहीं देंगे। इसी पर हमने गए और जा करके प्रखंड से हम वितरण सूची का राशन उपलब्ध करवाया। दरभंगा में पुलिस को इन दिनों दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ जहां पुलिस कोरोना महामारी को रोकने में दिन रात लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ आपराधिक घटनाओं पर भी लगाम लगाने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के क्रम में दरभंगा के इमामबाड़ी मोहल्ले स्थित एक घर में हथियार सप्लाई करने की गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एक टीम बनाकर छापेमारी की, जिसमें गैंग के मास्टरमाइंड करमवीर मिश्रा समेत 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान पुलिस ने इन अपराधियों के पास से 31 जिंदा कारतूस बरामद किए, जिसके बाद गिरफ्तार किए गए सभी अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया। ये घटना की प्लानिंग कर रहे होंगे, लेकिन समय पे हम लोग को जो हमने स्पाइस का नेटवर्क है उनसे खबर मिल गई। समय पे हम लोग ने छापा मार के सबको गिरफ्तार कर लिया है, गोलियां भी जब्त कर लिया है। अब इनका बाकी का जो भी इन्वॉल्वमेंट है वो हम लोग पता करेंगे। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए, देखते रहिए साधना प्लस। लॉकडाउन की अवधि समाप्त होते ही बेखौफ अपराधियों का तांडव शुरू हो गया है और अपराध का ग्राफ अब बढ़ने लगा है। इसी कड़ी में बाढ़ थाना क्षेत्र के हासनचक गांव से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां जमीनी विवाद के कारण 2 गुट आपस में भिड़ गए, जिसमें दोनों गुटों के बीच जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले, साथ ही छुरेबाजी भी हुई। चाकूबाजी की इस घटना में 2 व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गए, जबकि महिला समेत 3 लोग लाठी डंडे की पिटाई से जख्मी हो गए। सभी को आनन फानन में सदर अस्पताल बाढ़ लाया गया, जहां चाकू से घायल व्यक्ति को बेहतर चिकित्सा के लिए पीएमसीएच में रेफर कर दिया गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही बाढ़ पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और छानबीन में जुटी है। पंच साहब नापने गए, उसके बाद घेर में घुस के उनको चाकू मार दिया। कई लोग चाकू मारा? 2-3 को मार दिया था, माथा फुटल है, पंच को भी आ रहा है। 4 को चाकू मारा है? 4 को चाकू मारा है। चाकू मारा, फिर बात से मारा, लाठी से मारा, पहना से मारने लगा, सर गोली मारने लगा। ये विवाद का के लिए था? जमीन का? जमीन का था सर, ऐसी क्या नाम? हॉल था सब कुछ। सब कुछ पर पंचायती हॉल था सर। खाली अब कुल में ईंटा पिलर गड़ने के लिए बालू सब वहाँ पर मौजूद है सर। ईंटा गड़ाने के लिए खाली बालू सब कुछ धैल है सर, गिट्टी बालू, खाली जमाना था पिलर। तो उसी में बलजोबरी यानी कि विवाद बलजोबरी खड़ के चाकू मार दिया। बोकारो के पिंडराजोरा थाने के सिलफोर गांव में बीते दिन छेड़खानी के विरोध में हुए हिंसक झड़प में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिसके बाद घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायलों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। घटना की सूचना पाकर पुलिस घायलों का बयान लेने अस्पताल पहुंची, जहां इलाजरत जख्मी ने अपने पड़ोसी टिंकू महतो पर
घर में घुसकर छेड़खानी करने का और विरोध करने पर धारदार हथियार से हमला करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया, जिसके बाद तात्कालिक कार्रवाई में सिलफोर में छापेमारी कर आरोपियों की धरपकड़ की जा रही है। संज्ञान में है पिटराजोरा थाना अंतर्गत, उसकी भी पुलिस जो है तहकीकात कर रही है और बहुत जल्द हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। हम लोग खड़ा थे, हम लोग बगझक किया और सीधे तार वाला टांग निकाल दिया मारने के लिए। तो हम लोग बोला भाग जाएंगे, तो सीधे मारने स्टार्ट कर देते। तारवाल तो पकड़े, तारवाल कट गया। उसके बाद एक टांग मारा, उसका बाप मारा, उसका बड़का बेटा उसको मारा और उसका बेटा भी मारने लगा। अनलॉक 1 शुरू होते ही सड़क दुर्घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। ताजा मामला बोकारो का है, जहां बोकारो रामगढ़ हाईवे में सिवनडीह धर्मकांटा के पास एक बोलेरो वैन के अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटने की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायलों को अस्पताल के लिए रवाना किया। मिली है कि एक 10 पहिए वाहन की चपेट में आने से एक पिकअप वैन जिसमें 5 लोग बैठे थे, वो उसके पलट जाने से एक व्यक्ति की अभी डेथ होने की खबर आई है। बाकी 4 व्यक्ति घायल हैं। अभी उनके प्राथमिक उपचार कर दिया गया है सदर अस्पताल में। वो लोग खतरे से बाहर हैं। अभी हमारी टीम, डॉक्टर्स की टीम जो है उनको कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं, मेडिकेशन चल रहा है। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा पता चला कि एक टाटा मैजिक गाड़ी जो बोकारो तरफ से बारीडी तरफ जा रही थी, अनियंत्रित होकर स्वयं पलटी खा गया। उसमें सवार जो लोग थे वो उस गाड़ी से दबे हुए। इस सूचना पर स्थानीय लोगों और पेट्रोलिंग पार्टी के द्वारा रेस्क्यू किया गया। उसमें कुछ लोगों को सदर अस्पताल भेजा गया है। एक व्यक्ति की स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। कितने लोग थे टोटल गाड़ी में? जब सरकारी तौर पर नहीं मिली सुविधा तो खुद ही बना लिया निजी क्वारंटीन कैंप। जी हां, हम बात कर रहे हैं बथनाहा के बरहाई पंचायत स्थित गोवर्धनपुर गांव की, जहां महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और लुधियाना से आए मजदूरों ने खुद को क्वारंटीन करने के लिए प्रशासन से बार बार गुहार लगाई, लेकिन उन्हें क्वारंटीन नहीं किया गया और गांव वालों ने भी उन्हें गांव में आने से मना कर दिया। जिसके बाद उनकी स्थिति देखते हुए कुछ ग्रामीणों द्वारा गोवर्धनपुर स्थित एक मदरसे में प्राइवेट क्वारंटीन कैंप बनाया गया, जहां बाहर से आए लोगों के रहने खाने की व्यवस्था की गई। आपको बता दें कि ये कैंप ग्रामीणों द्वारा चंदे की राशि से चलाया जा रहा है। मामले में ग्रामीणों की भूमिका निस्संदेह सराहनीय है, लेकिन यहां प्रशासनिक व्यवस्था सवालों के घेरे में है। तकलीफ हुई सर, लेकिन हम लोग को बॉम्बे में भी बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। एक टाइम खाना खाने के लिए सोचना पड़ता था। वहाँ भी बॉम्बे में बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा। तो हम लोग को वहाँ आने का तो कोई सुविधा था नहीं, लेकिन मालूम पड़ा राज बाई राज जो है बस जो है चेंज कर करके जाना है। उसी से हम लोग निकले, जो रास्ते में बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। और हम लोग आए करके बस से भी आए और ट्रेन भी चेंज किए। चेंज करने के बाद हम लोग मुजफ्फरपुर उतरे, वहाँ से वही बस पकड़े और कांटा चौक पे उतार दिया। और रात हो चुकी थी, हम लोग ब्लॉक में भी गए, वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं हुई। रात में फिर हम लोग डायरेक्ट मदरसे में आए, अपना सब सामान जो भी बुरिया बिस्तर था लेके। फिर सुबह में हम लोग यहाँ से ब्लॉक में गए, लेकिन ब्लॉक में भी कोई सुनवाई नहीं हुआ सर। हम लोग यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं 4 स्टेट से आए हुए हैं। तो हम लोग तो कहाँ से आए हैं आप लोग? गुजरात है, दिल्ली है और महाराष्ट्र है और पंजाब है। 4 स्टेट के लोग इसमें आए हैं। हम लोग को रास्ते में परेशानी हुई, खैर वो तो है ही है, लेकिन अपने यहाँ आने के बाद भी अपने ब्लॉक में हम लोग को किसी चीज़ का साधन नहीं मिला। तो वहाँ से हम लोग यहाँ गांव में आए। हम लोग ये सोचे कि 70-80 लोग हैं, गांव में जाएंगे तो ठीक नहीं है, होम क्वारंटाइन का पालन तो घर में नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग ने सब लोग मिल के प्लान बनाए कि गांव से बाहर अलग जो सार्वजनिक जगह है वहाँ इसका स्थान बनाया जाए। एक हफ्ता पहले ये लोग सब आए मदरसा में। पहले तो गए ब्लॉक में कुछ सुविधा नहीं मिला, तो गांव वाला मीटिंग करके गांव वाला किसी गांव वाला जो है था ना, तो अपन मीटिंग किया कि भाई सब आदमी मदरसा में रहो, किसी अपना घरे नहीं जाओ। तो ये आदमी सब घरे चलाया। घरे आने के बाद में नहीं साधन घर पर भूया, तो मदरसा में और सब तो व्यवस्था किया गया। एक दिन के समय में मैंने सरपंच साहब जो अभी पंचायत समिति जो है वो आदमी यहाँ बैठे हुए थे, उतना ही बीच में मैं आ गया। मेरा आने के बाद मैं इसी चर्चा चल रहा था कि कहाँ से व्यवस्था होगा, कहाँ की होगा। इस सब मिल के, मेरा समाज मिल के इसको कुछ राहत दिया जाए।
हम लोग कुछ लोग बम्बई से यहाँ बाहर आए हैं मदरसा में गोवर्धनपुर। हम लोग बीडीओ साहब को बुलवा कर और अपने ग्रामीण लोगों के सहयोग से इन लोग का रख रखाव कर रहे हैं, ठीक है। और फिर चैनल के माध्यम से चाहते हैं जिसका कुछ प्रसारण हो, जो गवर्नमेंट भी कुछ इस बात का सुनवाई करे और डीएम साहिबा को भी यह बात लगे कि ग्रामीण लोग भी यहाँ उत्सुक हैं और इसमें मदद डीएम साहिबा भी करें। का व्यवस्था जो है ना, जब ये लोग आए यहाँ सुबह में हमको मालूम हुआ तो हम जो है ना सब लोगों को बोले कि आप लोग जो है ना यहाँ से वो लोग चले जाए, है ना, वहाँ से आप लोग को कहीं भेजा जाए, है ना। ये लोग ब्लॉक गए, ब्लॉक में 7-8 घंटा ये लोग बैठे, कोई व्यवस्था इन लोग को नहीं हुआ। फिर वहाँ पर ही हम लोग को हमको फ़ोन किया, हम वहाँ भी पहुँचे। वहाँ जाने के बाद जो है इन लोग को बताया कि चलिए अपने गाँव में ही क्वारंटाइन कर लिया जाए। इन लोग को मदरसा में भेजवाएं, है ना। उसके बाद इन लोग का सारा व्यवस्था यहाँ से हम लोग मिल करें। हम लोग करीब तक 90 आदमी महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, लुधियाना से 25 तारीख को आए। हम लोग रात को 10 बजे काटा चौक 4 लाइन पर बसें उतार दी। उसके बाद बात समझ में नहीं आई कि हम लोग जाएं कहाँ। रात के 10 बज रहा है। हम लोग किसी तरीके से प्राइवेट सेवा से अपने गांव मदरसा में स्थान लिए। हम लोग घर से अपने मंगवाते हैं, वही से ले लेते हैं गेट से, अब वही खाते हैं, वही सब रहते हैं। और वे आप लोग का ये जांच हुआ था क्या यहाँ आने के बाद? हाँ हुआ है, जांच हुआ है। कल परसों स्क्रीनिंग हुआ है, थर्मल स्क्रीनिंग हुआ है और उसके बाद जो है सैनिटाइजर, साबुन वगैरह सब, मास्क सब दिया गया था। अब एक अनोखी तस्वीर आपको दिखाते हैं। दरअसल भारत में लोग आस्थावान हैं तो अंधविश्वासी भी हैं। एक तरफ देश के साथ साथ पूरा विश्व कोरोना की दवा इजाद करने में जुटा हुआ है, तो वहीं जमशेदपुर में इस वैश्विक महामारी में अब कोरोना माई की पूजा भी शुरू हो गई है। बिहार की तर्ज पर झारखंड के जमशेदपुर के महानंद बस्ती, मानगो, बागबेड़ा और कई जगह की महिलाओं ने मैदान में कोरोना माई की पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि इससे पहले ऐसी ही तस्वीर गढ़वा से देखने को मिली थी, जहां महिलाओं ने कोरोना को भगवान और जिस तरीके से कोरोना को भगाने के लिए वहां पर छठ व्रत किया गया था। वही फूल चढ़ाएं, ओढ़ुल का, लवंग 9 ठो लड्डू और गुड़ का ये दिए छाक। अब हम लोग कहा जान रहे, हम जाए कि नहीं जाए, अब तो जो है वो बोले। हम लोग श्रद्धा से किए, मतलब हम लोग कोरोना पूजा किए ना, वीडियो में देखे थे। आपका टीवी मोबाइल में नहीं आया है? हाँ दे देना, वो वीडियो आया था ना, वो वीडियो आया था ना कि मतलब कि कोई लेडीज बोल रही है कि कोई लेडीज आई, मतलब तो गाय बन गई, तो बोल रही है ना कि मतलब ये वाला पूजा, कोरोना पूजा कीजिए लोग, 9 गो लौंग, 9 गो आपका लड्डू और 9 गो फूल, तो कोरोना माँ है, तो कोरोना माँ का पूजा कीजिएगा। कितना आस्था पर कई कबार अंधविश्वास हावी हो जाता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस।